ये है दिल्ली दर्पण। सर आप खुद जैसे देख सकते हैं मेरी दुकान के बाहर ये पूरा कब्जा करके बैठे हैं। ना यहाँ कोई अच्छा कस्टमर आ रहा है, ना कोई अच्छा कस्टमर यहाँ पे आने को पसंद करता है। हम तो इतने परेशान हैं कि हम खुद सोच रहे हैं कि अपनी दुकानें बंद करके यहाँ से चले जाएं। हम पुलिस के पास जाते हैं, वो कहते हैं एमसीडी के पास जाइए, एमसीडी के पास जाइए, वो कहती है आप कहीं और जाइए। हम क्या करें सर, हम बहुत परेशान हैं इन लोगों से। इन लोगों की वजह से हमारा काम खत्म होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। क्योंकि नीचे अगर काउंटर वाले सारा काम अपने अंडर में ले लेंगे तो ऊपर इतना महंगा रेंट दे दें हम लोग, तो हम कैसे अपनी दुकान चला पाएंगे, कैसे अपना रोजगार चलाएंगे। मैं तो इसी चीज़ के लिए कहूँगा कि इन लोगों को यहाँ से हटना चाहिए। ये गलत है, पटरी पर कोई भी काउंटर नहीं लगना चाहिए। काउंटर वालों ने इतनी जगह घेरा किया है और इनको शेयर मिलती है दिल्ली पुलिस से, जो इनसे हफ्ता लेते हैं, महीना लेते हैं। कुछ शहर के नीचे वाले जो ग्राउंड के कस्टमर हैं, जो ग्राउंड के दुकानदार हैं, उनसे शेयर मिलती है, क्योंकि वो उनको आगे अपने काउंटर पर जगह दे देते हैं, उनसे कुछ किराया ले लेते हैं। बाहर अगर कोई अप्रिय घटना हो जाए, आग लग जाए, दंगा हो जाए, तो हम लोग बाहर नहीं सकते, क्योंकि बाहर रेहड़ी पटरी वाला इतना जाम लगाया हुआ है जिससे हमें बहुत दिक्कत है। कितनी परेशानी हो रही है सर रेहड़ी की जो बाहर पटरियां लग रही हैं उससे? परेशानी तो बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। उसके मतलब परेशानी के भी कई लेवल्स हैं कि एक तो मार्केट में हमारे पास कस्टमर नहीं पहुंच पाता, दूसरी बात कुछ मिस हैपनिंग हो जाए किसी भी टाइप की तो भागने के लिए रास्ता नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है बिल्कुल भी। तो पूरी तरह प्रशासन का फेलियर है ये कि जो जितना भी पैदल चलने के लिए रास्ता है वो सारा का सारा मतलब इन्होंने किराए पर चढ़ा डाला या बेच डाला या क्या किया है। पूरा कब्जा है, आप जाके देखो, पैदल चलने के लिए जगह नहीं मिलेगी आपको फुटपाथ पर, रोड पर, कहीं पर भी। कुछ पार्किंग वालों ने कब्जा कर लिया, बचा खुचा ये काउंटर लग गए, तो हमें ऐसा लगता है कि अब शायद हमें दुकानें खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, दुकानें परमानेंटली बंद कर देनी चाहिए। हालात बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो चुके हैं। रास्ते काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हैं, जो कस्टमर का फ्लो है वो नहीं पहुंच पा रहा। अगर कस्टमर चाह भी रहे कि अंदर की ओर जाए तो वो नहीं। ओवरऑल मल्टीपल मतलब इफेक्ट हैं इसके, बिजनेस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, जो हमारी टर्नओवर मतलब डाउन एवरीडे डाउन आ रही है, हम लोग जीएसटी पे करते हैं तो उसके ऊपर भी इफेक्ट, इनडायरेक्टली तो गवर्नमेंट को भी इफेक्ट जा ही रहा है। बट ये काउंटर वाले लोग जो हैं ये मतलब अपना पुलिस को या एमसीडी प्रशासन को, जिसको भी कुछ ना कुछ पैसा देके और बिना उनकी सहमति के तो ये काम हो नहीं सकता। आई थिंक ये तो आप भी समझते होंगे कि जरूर कुछ ना कुछ मिलीभगत प्रशासन के लेवल पर किसी भी सरकारी विभाग की है इसके अंदर। तो प्लीज को देखा जाए थोड़ा सा। एमसीडी पे भी कंप्लेंट की लगातार, सब जगह मल्टी, नॉट इवन सिंगल टाइम, मल्टीपल टाइम्स, बट कोई सुनवाई नहीं। भ्रष्टाचार जो है ना वो अपने चरम पर है बिल्कुल, मतलब कोई सुनवाई नहीं। लोगों से बात की, पुलिस और एमसीडी के मिलीभगत से भी कुछ रेडियो सबकी मिलीभगत है सर, मैं किसका नाम लूं किसको छोड़ूं, क्योंकि आप भी समझते हो कि एक नहीं है रेडी या एक काउंटर नहीं है, जितने आप गिनने में आओगे तो शायद 1000 के आसपास काउंटर होंगे। तो इतना बड़ा सिस्टम जो है वो आप भी समझते होगे या मतलब हर एक समझता है कि बिना मतलब प्रशासन की सहमति के बिना नहीं चल सकता। यहाँ पर कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए, 10, 20, 50 लोग मरेंगे तब जाके प्रशासन उठेगा क्या अपनी नींद से? तो प्लीज इसको थोड़ा कंसिडर किया जाए जैसे भी। कितनी परेशानी हो रही है सर अवैध रेहड़ियों को ऐसे बंद मिल रहा है? सर आप खुद जैसे देख सकते हैं मेरी दुकान के बाहर ये पूरा कब्जा करके बैठ गए हैं। ना यहाँ कोई अच्छा कस्टमर आ रहा है, ना कोई अच्छा कस्टमर यहाँ पे आने को पसंद करता है। हम तो इतने परेशान हैं कि हम खुद सोच रहे हैं कि अपनी दुकानें बंद करके यहाँ से चले जाएं। ना प्रशासन हमारा कोई सहयोग दे रहा है, ना कोई दिल्ली सरकार, ना कोई एमसीडी, ना कोई पुलिस, कुछ भी नहीं सुनती हमारी ये लोग। अब आप बताएं हम क्या करें। इस तरीके से स्वर्ण का व्यवसाय है आपका, एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ग्राहकों के मन में भय रहता होगा इस तरीके। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सुरक्षा के कारण भी हमारा तो बहुत लेडीज का काम है सारा। लेडीज यहाँ पे आती है और दुकान के अंदर बैठ के ही बाहर कंप्लेन करती है कि आपकी दुकान के बाहर ये क्या हो रहा है। सुरक्षा के मद्दे रखते हुए भी ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया है
हम यही चाहते हैं प्रशासन से कि हमारी ये समस्या जल्दी से जल्दी दूर करें। कुछ दुकानदारों से हमने बात की, उन्होंने बकायदा कई बार ड्राफ्टिंग भी की है, मैसेजेस भी डाले और शिकायतें भी की, लेकिन अब तक पुलिस उनकी नहीं सुनी। कोई इनका इलाज नहीं हुआ, कोई इनका अभी तक इलाज नहीं हुआ। ये 7 साल हो गए कि हमारे दुकान के आगे कब्जा करके बैठ गए। हम पुलिस के पास जाते हैं, वो कहते हैं एमसीडी के पास जाइए, एमसीडी के पास जाइए, वो कहती है आप कहीं और जाइए। हम क्या करें सर, हम बहुत परेशान हैं इन लोगों से। हमारा इसमें समस्या का हल जल्दी से जल्दी होना चाहिए। कितनी परेशानी हो रही है सर रेहड़ी पटरी के दुकानें? रेहड़ी पटरी की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। लोगों ने बहुत काउंटर लगवा रखे हैं, बहुत रेहड़ी खोमचे लगवा रखे हैं। ऊपर से दिल्ली सरकार ने पटरियां भी चौड़ी कर दी हैं, जिसका कोई यूज नहीं। लोग पटरियों पे भी पार्किंग लगा रहे हैं, और दिल्ली सरकार ने कोई पार्किंग का तो कोई साधन बनाया नहीं ढंग से, प्रॉपर से, और ऊपर से खोमचे लगाए जा रहे हैं और बहुत परेशानी हो रही है। पैदल चलने के लिए भी बहुत मुश्किल है, फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस का आना भी यहाँ बहुत मुश्किल है। और बात करें अभी ग्राहकों की, तो जो ग्राहक है वो ब्लॉक हो जा रहे हैं। जो दुकानें आप लोगों ने रखी है, हाँ, टैक्स भी देते हैं, बावजूद इसके ग्राहक दुकानों पर नहीं पहुँच पाते, और मार्केटों की दुकानों में काम भी नहीं चल रहा इस वजह से। और उसको प्रशासन और दिल्ली सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। कितनी परेशानी हो रही है, नीचे दुकानें लगातार बढ़ती जा रही हैं? परेशानी बहुत हो रही है, क्योंकि जब से नीचे काउंटर लगने लगे हैं, क्योंकि ये सारा एमसीडी पुलिस के अंडर में आता है। अब ये नीचे काउंटर लगवा देते हैं, उसके वजह से आने जाने में दिक्कत। जो हम इतना रेंट देते हैं, इतना कॉस्टली रेंट भरते हैं, उसके नीचे ये काउंटर लगा के रखा है। इनकी वजह से हमें परेशानी हो रही है, क्योंकि सारा कस्टमर नीचे रुक जाता है। रिटेल का सारा काम ये लोग खाते जा रहे हैं, हम लोग परेशान हो रहे हैं, आने जाने में दिक्कत हो रही है। हमारी दुकानदारी नीचे काउंटर लगने के बाद बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है और बहुत ज़्यादा परेशानी होती जा रही है। अगर ये काउंटर नीचे से हट जाए तो शायद हमारी दुकानदारी थोड़ी सी अच्छी हो जाए, पहले जैसा काम हो जाए। दिन पर दिन इन लोगों की वजह से हमारा काम खत्म होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। क्योंकि नीचे अगर काउंटर वाले सारा काम अपने अंडर में ले लेंगे, तो जो ऊपर इतना महंगा रेंट दे रहे हैं हम लोग, तो हम कैसे अपनी दुकानदारी चला पाएंगे, कैसे अपना रोजगार चलाएंगे? मैं तो इसी चीज़ के लिए कहूँगा कि इन लोगों को यहाँ से हटना चाहिए। ये गलत है, पटरी पर कोई भी काउंटर नहीं लगना चाहिए। ट्रैफिक रेगुलेशन में भी दिक्कत हो हाँ रही जी, है। हाँ जी, ट्रैफिक में भी दिक्कत होती है, हर चीज़ में दिक्कत होती है, चलने में भी दिक्कत होती है। इनसे जगह नहीं है पटरी पे चलने के लिए। काउंटर वालों ने इतनी जगह घेर रखी है, और इनको शय मिलती है दिल्ली पुलिस से, जो इनसे हफ्ता लेते हैं, महीना लेते हैं। कुछ शय इनके नीचे वाले जो ग्राउंड के कस्टमर है, जो ग्राउंड के दुकानदार हैं, उनसे शय मिलती है, क्योंकि वो उनको आगे अपना काउंटर पर जगह दे देते हैं, उनसे कुछ किराया ले लेते हैं। उनका तो हो जाता है, बेचारे जो परेशान हो जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर वाले, सेकंड फ्लोर वाले, जैसे हम लोग परेशान हो जाते हैं इनकी वजह से। सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए सरकार को इस बारे में, बिल्कुल सोचना चाहिए, सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए इस बारे में। कितनी परेशानी हो रही है रेहड़ी पटरी के लिए? बहुत परेशानी है, कस्टमर अंदर आ नहीं पाता, कस्टमर हमारे पास नहीं आता। हम लोगों का इतना किराया होने के बावजूद भी हम लोग खाली बैठ रहते हैं, और वो बाहर अगर कोई अप्रिय घटना हो जाए, आग लग जाए, दंगा हो जाए, तो हम लोग भाग नहीं सकते पीछे, क्योंकि बाहर रेहड़ी पटरी वालों ने इतना जाम लगाया हुआ है, जिससे हमें बहुत दिक्कत है। हमने दुकानदारों से बात की, कंप्लेन भी आप लोगों ने किया है, अभी तक कोई इस पर कार्रवाई? कुछ नहीं हुआ, सभी लोग कर चुके हैं। एमसीडी के जो पोर्टल है उस पर सभी लोग कंप्लेन कर चुके हैं, बट उस पर कोई हल नहीं निकला। जस का तस है, पुलिस और एमसीडी दोनों ने ही कुछ नहीं किया। रेहड़ी पटरी की जो दुकानें बाहर लग रही है, कितनी परेशानी उससे हो रही है? जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर एंट्री पे कर रहे हैं, बाकी इसके जो कस्टमर का फ्लो है बहुत कम। आप खुद देख लीजिए यहाँ मार्केट में क्या है, पूरी मार्केट खाली है, दुकानें आधी खाली पड़ी हुई है, नीचे तक कस्टमर ही नहीं पहुँच पाता, ना ऊपर पूरी बिल्डिंग में पहुँच पाता। हमने कितनी कंप्लेंट करी है, कंप्लेंट भी कर चुके हैं, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 2 बार 3 बार कंप्लेंट अलग अलग नंबरों से करी है, यहाँ मार्केट में कई बार की है, पर कोई कंप्लेंट का कोई सुनवाई नहीं है, किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं। रास्ता इतना ब्लॉक है कि अगर कोई कैजुअलिटी हो जाए तो ना जो आवश्यक सेवाएं की गाड़ियाँ हैं, जैसे एम्बुलेंस वगैरह हो गया, उनका निकलना भी मुश्किल है। बहुत मुश्किल है जी, ना रेडी वालों ने कब्जा करा हुआ है, ऊपर से काउंटर लगवा दिए, हर तरीके से परेशान है। पार्किंग वालों का अवैध कब्जा है, कोई किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं है। क्या मांग करते हैं प्रशासन? हम चाहते हैं सारा सफाई हो यहाँ, बिल्कुल सारा बिल्कुल साफ कर दे, काउंटर वाउंटर सब साफ होने चाहिए, रेडी पटरी बिल्कुल हटनी चाहिए। दुकानदार जिन्होंने काम करना, दुकान लेके आराम से काम करे, कोई दिक्कत थोड़ी ना, हमें क्या परेशानी है। सर, रेहड़ी पटरी की दुकानें बाहर इतना ज़्यादा हो गई है कि कस्टमर्स के फ्लो बहुत कम है। एज अ दुकानदार आप यहाँ पर लगातार काम कर रहे हो, एमसीडी को टैक्सेस दे रहे हो, बट जैसा कि हम लोगों ने भी सर्वे किया कि कस्टमर की फ्लो बहुत ही कम है, कैसे इसको देखते हैं? सर, ये हमारे को ये दिक्कत हो रही है, बाहर जो काउंटर्स वगैरह लगा रहे हैं, रेडी पटरी लग रही है, उससे एक तो कस्टमर्स का फ्लो भी बहुत कम हुआ है, और कल को कोई इमरजेंसी पड़ जाए
कोई हॉस्पिटल जाना है, सुख है दुख है, तो गाड़ी निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जबकि हम सब टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं और बाहर वाले कुछ भी नहीं देते। तो इसका कोई ना कोई हल निकलना चाहिए सर। लगातार आप लोगों ने एमसीडी में भी कंप्लेन किया और उसकी भी अभी तक कोई अपडेट या डेवलपमेंट वहाँ पर सर हमने एप्लीकेशन भी दी है, लेकिन वहाँ से कोई भी अभी सुनवाई नहीं आई है सर। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।